शैतान रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मैं हूँ मिस्टर अब्दुस्तार। आज हम एक फिर नया हाथ रीड करेंगे। देखिए, सबसे पहले अगर इस हाथ की शेप को देखा जाए तो हथेली स्क्वायर है, स्क्वायर हथेली है, उंगलियां शार्ट हैं, ये अर्थ हैंड है। तो ऐसे लोग अपनी ज़मीन के साथ जुड़े होते हैं, अपने वतन के साथ मोहब्बत करते हैं, मजहबी भी होते हैं, रूहानियत, स्पिरिचुअलिटी, इन चीज़ों के साथ भी इनको बड़ा लगाव होता है। और सबसे बड़ी बात ये होती है कि दिल के बड़े साफ होते हैं, ख्याली दुनिया, ख्याली पुलाव बिल्कुल नहीं पकाते, मेहनत और प्रैक्टिकल लाइफ पर यकीन रखते हैं और फिर अपनी मेहनत की वजह से ही ज़िंदगी में कामयाब भी होते हैं। सबसे पहले मैं आमतौर पर अंगूठे से शुरू करता हूँ, तो पहले इनके थंब की बात कर लें। अंगूठा बिल्कुल इनका सीधा और स्ट्रेट है, तो सीधे अंगूठे वाले, इस अंगूठे में यहाँ पे जोड़ में कुछ लोगों की ना लचक होती है, अंगूठा इतना पीछे मुड़ जाता है। कुछ लोगों का अंगूठा बिल्कुल सीधा रहता है, कुछ लोगों का इतना मुड़ता है, कुछ लोगों का इतना मुड़ता है और कुछ लोगों का बिल्कुल पीछे मुड़ जाता है। तो ये बिल्कुल अंगूठा पीछे मुड़ने वाला नहीं है, बिल्कुल सीधा और स्ट्रेट अंगूठा है। तो सीधे अंगूठे वाले बड़े असूल परस्त होते हैं। यहाँ जब बिल्कुल लचक नहीं होती, पीछे की तरफ नहीं मुड़ता, तो ऐसे लोग थोड़े से ज़िद्दी नेचर के लिए होते हैं, अपनी बात पर अड़ जाने वाले होते हैं। और जब इनको 100% यकीन हो कि ये हक पर है, तो फिर ये अपनी बात से पीछे नहीं हटते। और इनका जो भी ईमान होता है, जो भी इनके अकायद होते हैं, जब वो इनके दिल में अपनी जगह बना लेते हैं, तो फिर ये अपने अकायद से भी पीछे नहीं हटते, बल्कि अपने ख़ानदान के जो रस्म व रिवाज होते हैं उनका भी पालन करने वाले लोग होते हैं और बहुत ही मुखलस, बहुत लॉयल होते हैं। अंगूठे का फर्स्ट पावर बताते हैं इंसान की विल पावर का, तो विल पावर भी इनकी ज़बरदस्त है। किसी भी काम का इरादा कर लें, 100% अपना काम मुकम्मल करेंगे। सेकंड पावर सूझबूझ और प्लानिंग का बताते हैं, तो सूझबूझ प्लानिंग भी ज़बरदस्त है। कोई भी काम शुरू करेंगे, उसके हर पहलू पर गौर करेंगे, अच्छी तरह पेपर वर्क करने के बाद ये अपना कोई भी काम शुरू करेंगे। यहाँ पे देखिए, तो यहाँ पे इनकी एक आंख बन रही है। ये आंख अगर मुकम्मल बंद हो दोनों तरफ से, फिर इसको 100% ये अपना रिजल्ट देती है। जब ये आंख एक तरफ से बंद हो, एक तरफ से ओपन हो, तो कहीं ना कहीं इंसान जज्बाती फैसले भी करता है, गलत लोगों पर भी एतबार करके ज़िंदगी में धोखे खाता है और रुपये पैसे का लॉस कर लेता है। ज़िंदगी में कुछ ना कुछ गलतियाँ, चाहे वो गुस्से में आके अपने काम ख़राब कर ले, जल्दबाजी में अपने काम ख़राब कर ले, लेकिन करता ज़रूर है। लेकिन इसके बावजूद चूँकि आँख काफ़ी हद तक इनकी बन रही है, जब ये आँख मुकम्मल बन रही हो, तो ऐसे लोगों की सिक्स सेंस बड़ी स्ट्रॉन्ग होती है, छठीस बड़ी तेज़ होती है। ऐसे लोग फेस रीडिंग बड़ी अच्छी करते हैं, कमाल की फेस रीडिंग होती है। और रूहानियत, स्पिरिचुअलिटी, सच्चे ख्वाबों का आना, ये चीज़ें भी अल्लाह ताला ने इनके अंदर रखी हैं। सेकंड पोर पर आड़ी तिरछी लाइनें ज़्यादा हैं, तो इसका मतलब ये कि ज़िंदगी में कोई भी चीज़ इनको आसानी के साथ नहीं मिलेगी, बल्कि ज़िंदगी के जो पहले 30 साल होंगे वो काफ़ी मुश्किल होंगे और उसके बाद फिर अल्लाह ताला इनको कामयाबियाँ देगा। ये होता है अंगूठे के लास्ट में, यहाँ पे ये होता है फैमिली रिंग होता है। यहाँ पे एक ना जंजीर नुमा आपको ये लाइन नज़र आती है, इसमें से डॉट बने होते हैं, दायरे बने होते हैं। तो जो बड़ा दायरा होगा वो बेटों का होगा, जो छोटा दायरा होगा वो बेटी का होगा। तो यहाँ पे भी आप इनकी औलाद को काउंट कर सकते हैं। एक छोटा दायरा ये बन रहा है, एक डॉट ये बन रहा है, एक डॉट ये बन रहा है, एक डॉट ये बन रहा है। तो तकरीबन 3 बेटे, 1 बेटी या 2 बेटे, 2 बेटियां, ये ज़्यादा इनकी तरतीब ये बन सकती है। इसके अलावा ये जो वीनस माउंट होता है, इस पर भी ये जो खड़ी लाइनें होती हैं, यहाँ से भी हम औलाद की लाइनों को काउंट कर सकते हैं। जो बड़ी लाइन होगी, गहरी लाइन होगी, वो बेटे की होगी और जो हल्की लाइन होगी वो बेटी की होगी। तो यहाँ पर भी तकरीबन 2 बेटे, 2 बेटियाँ, 3 से 4 बच्चे इनके शो हो रहे हैं कि अल्लाह ताला इनको औलाद ज़रूर देगा। इसके बाद अगर हम उंगलियों की बात करें, हथेली चौरस हो, उंगलियां थोड़ी शार्ट हों, तो ऐसे लोग थोड़े से जल्दबाज होते हैं। तो बिल्कुल सब्र का मादा थोड़ा कम होगा, जल्दबाजी में ये डिसीजन लेंगे और उस वजह से इनको थोड़ा बहुत नुकसान हो सकता है। लाइफ लाइन की अगर बात करें, तो लाइफ लाइन शुरू में जब ये इस तरीके से यहाँ पे ये वाला सीन बने, इस पॉइंट को आप अच्छे तरीके से समझें कि एक लाइन ये जा रही है, एक लाइन ये जा रही है और फिर यहाँ पर भी ज़िंदगी की लाइन थोड़ी डिस्टर्ब, तो यहाँ तक इनकी ये तकरीबन 30 साल बन जाती है। तो 30 साल की उम्र तक ज़िंदगी की लाइन यही बता रही है कि
इनको बड़ी स्ट्रगल करनी पड़ेगी, बड़ी मेहनत करनी पड़ेगी और उसके बाद अल्लाह ताला इनको कामयाबियां देगा। जुपिटर माउंट पर ये जो खड़ी लाइनें होती हैं, ये इंसान की अर्ली एज में ही इंसान अपना कैरियर बना लेता है, या तो इंसान की अच्छी जॉब हो जाती है या फिर अपना बिजनेस बना लेता है। इसके अलावा ये होता है आपका अंदरूनी मंगल। अंदरूनी मंगल, अंदरूनी यानी कि मरीख का जो अंदरूनी उभार है, ये अगर यहाँ पर लाइनें ये ज़्यादा सीधी आपको यूँ नीचे की तरफ गिरती नजर आए, तो ये बंदे के अंदर गुस्सा और ईगो पैदा करते हैं। तो गुस्सा और ईगो इनके अंदर है, जज्बाती आदमी है और गुस्से में आके ये अपने काम खराब कर सकते हैं। इसके अलावा लाइफ लाइन मैंने आपको बता दी कि यहाँ तक तो इनकी ज़िंदगी में स्ट्रगल रहेगी, और उसके अलावा ये दिमाग की लाइन के साथ ज़िंदगी की लाइन जुड़ी हुई है, तो ऐसे लोग बहुत ज़्यादा सेंसिटिव होते हैं, हसास होते हैं। कोई भी टेंशन आ जाए ऐसे लोगों के दिलो दिमाग से निकलती नहीं है। इसके अलावा अगर आप ज़िंदगी की लाइन को देखें तो ये बड़ी नीचे तक आ रही है। अगर ज़िंदगी की लाइन यहाँ से स्टार्ट ले और यहाँ तक आए, तो यहाँ से हम आपके बचपन को पढ़ना शुरू करते हैं, और फिर इसको आप 10, 20, 30, 40, 50, 60, 70, 80, तो तकरीबन 80 साल तक इनकी एज जा सकती है। और टाइमिंग ऑफ इवेंट जो है वो हम ये जो 10-10 साल मैंने डिवाइड की है ना ज़िंदगी की लाइन को, ये फी लाइन 10 साल के बराबर है, ठीक है। तो उस हिसाब से आप अपनी लाइफ के इवेंट को भी जान सकते हैं कि आपकी लाइफ में कब कोई बड़ा मसला बनेगा। जैसे यहाँ पे एक राहु लाइन काट रही है और ये यहाँ तक पहुँच रही है, तो ये राहु लाइन या तो रुपये पैसे का नुकसान करवाती है, और कभी कभी ये इंसान को कोर्ट केस की तरफ भी लेके जाती है। तो इसकी अगर हम टाइमिंग निकालें तो ये बड़ा आसान है, 10, 20, 30 और 35, 40, यानी कि 30 और 40 के दरमियान यहाँ पे इनका एक लॉस होगा। कोर्ट केस की तरफ भी इनको जाना पड़ सकता है, या इनका हो सकता है अपनी फैमिली की तरफ से कोई इनके साथ चीटिंग हो, अपने रिश्तों से कोई इनको चीटिंग मिले, लेकिन यहाँ पर इनकी ज़िंदगी में एक प्रॉब्लम, एक मुश्किलात ज़रूर आएगी। तो इस तरीके से हम लाइफ लाइन को डिवाइड करके हम उसकी जो टाइमिंग होती है इवेंट की, वो हम निकाल सकते हैं। ज़िंदगी तकरीबन 80-90 साल एज होगी, दिमाग की लाइन बिल्कुल सीधी और स्ट्रेट है और यहाँ तक आ रही है। अगर दिमाग की लाइन इतनी लंबी हो और यहाँ तक इस मरकरी माउंट के हाथ तक इधर तक पहुँचे, तो इसको बहुत ज़्यादा बेहतरीन दिमाग की लाइन मानते हैं। चूँकि दिमाग की लाइन बिल्कुल सीधी है, तो ऐसा बंदा स्ट्रेट फॉरवर्ड होता है, कोई अगर मगर करके बात करने वाला नहीं होता। जो बात भी होगी सीधी आपके मुंह पे कहेगा, प्रैक्टिकल लाइफ गुजारेगा। थोड़ी सी खराबी ऐसे लोगों के अंदर ये होती है कि गुस्सा इनके अंदर बड़ा पाया जाता है, ज़िद्दी नेचर के होते हैं, और वो ज़िद और गुस्सा आपको यहाँ पे ये अंदरूनी मंगल है ना, ये भी मंगल का उभार है, और इसके सामने बिल्कुल पैरेलल इसके सामने ये बैरूनी मंगल का उभार है। तो दिमाग की लाइन तकरीबन बैरूनी मंगल के ऊपर ही है, तो उस लिहाज से जिद, गुस्सा, ईगो इनके अंदर बहुत ज़्यादा पाया जाता है, ठीक है जी। और इस चीज़ को अगर ये कंट्रोल करेंगे तो इनको फ़ायदा होगा। यहाँ पे आप देखें तो जो दिल की लाइन है, दिल की लाइन से दो लाइनें नीचे की तरफ गिरती हैं। एक तो तकरीबन मैंने बताया था कि तकरीबन 40-45 के करीब यहाँ पे इनकी 40-45 बन जाती है, और यहाँ से जो लाइन काट रही है किस्मत की लाइन को, वो भी 45 की टाइमिंग बन रही है। तो 45 पे जाके इनके साथ कोई चीटिंग ज़रूर होगी, कोई रिश्ता, किसी अपने की डेथ भी हो सकती है, और कोई अपना रिश्ता इनको चीट भी कर सकता है। यानी कि किसी अपने रिश्ते की वजह से दिल पे गहरी चोट लगना। जब दिल की लाइन से लाइन नीचे की तरफ गिरती है ना, उस लम्हे आपको कोई गहरी चोट लगती है, दिली चोट लगती है, दिल को कोई सदमा मिलता है, चाहे वो चीटिंग हो, चाहे कोई अपना बिछड़ जाए, उसके बिछड़ने का शदीद दुख आपको लगे, मिलता आपके दिल को दुख है, ठीक है। तो इसी तरह 50 के करीब भी जाके दिल की लाइन नीचे की तरफ गिर रही है, तो इसका मतलब जब दिल की लाइन 50 पे जाके नीचे की तरफ गिरती है, तो इंसान को अपने रिश्तों से शुरू में बड़ी तवक्कुआत होती हैं, मोहब्बत की तवक्को होती है, प्यार की तवक्को होती है। लेकिन जिन लोगों की दिल की लाइन 50 पे जाके नीचे की तरफ गिर जाए, तो उन्हें अपने रिश्तों की जो असलियत होती है, उसका जब पता उनको चलता है कि ये सारे खुदगर्ज हैं, मतलबी हैं, तो उस वक़्त इंसान का दिल बुरे तरीके से टूटता है, और ये दिल टूटने की लाइनें हैं। 2 दफ़ा ज़िंदगी में इनका दिल बुरे तरीके से टूटेगा, और तोड़ने वाले कौन होंगे? तोड़ने वाले अपने ही होते हैं, ठीक है जी। और उसके बाद अगर हम देखें तो यहाँ पे लकी एम का साइन बड़ा खूबसूरत बन रहा है इनके हाथ में। देख लें आप, लकी एम बड़ा बेहतरीन बन रहा है इनका, तो ये इनको रुपया पैसा देगा, दौलत देगा। इसके अलावा आप यहाँ पे देखिए तो स्क्वायर का साइन भी हमें बनता नज़र आ रहा है। इसका मतलब ये है कि यहाँ पे जो इनका लॉस होगा, ये जो राहु लाइन नुकसान करेगी इनका,
नुकसान होगा, लेकिन थोड़ा नुकसान होगा, ये उसको कवर कर लेंगे। ठीक है जी। और इसके अलावा यहाँ पर एक लाइन ऊपर की तरफ उठी है, तो ये लाइन भी बताती है कि 40 से 50 साल की उम्र में इनको 2 जगह से इनकम आना शुरू हो जाएगी। ये लाइन ऊपर की तरफ उठ रही है सन लाइन की तरफ, तो तकरीबन 40, 42, 43 पे कोई ऐसा काम शुरू करेंगे जिसमें इनको एक नेम फेम मिलना शुरू होगा। और ये सन लाइन के साथ ये जुड़ा हुआ ट्राइंगल ये बता रहे हैं कि आने वाले वक्त में इनको गवर्नमेंट से भी फ़ायदा होगा, गवर्नमेंट जॉब ये बंदा करेगा और गवर्नमेंट से इसको अच्छा खासा फ़ायदा मिलेगा, जैसे प्लॉट मिल जाना, कुछ ना कुछ गवर्नमेंट से बेनिफिट मिल जाना, ये इनको ज़रूर मिलेगा। क्योंकि सन माउंट पे अगर आपकी शोहरत की लाइन अच्छी हो और उसके साथ ये ट्राइंगल का साइन बने, तो आपको गवर्नमेंट से कोई ना कोई फ़ायदा ज़रूर मिलता है। इसके अलावा अगर आप देखें तो जुपिटर माउंट पर ये खड़ी लाइनें मैं आपको बता चुका हूँ, ये आपको कामयाबी देती हैं। इसके अलावा सैटर्न और सन माउंट के बीच ये जो लकीर होती है, ये भी नॉलेज की लाइन होती है। आपको ज़िंदगी से जो आप सबक सीखते हैं, आप कितने संजीदा हैं, कितने आपके पास नॉलेज है, ये लाइनें उस नॉलेज का बताती हैं। और ये नॉलेज जो होता है ये बिज़नेस से रिलेटेड होता है, पॉलिटिक्स से रिलेटेड, बिज़नेस से रिलेटेड, ये जो लाइन होती है। ये होती है दुनिया का नॉलेज, ये होता है बिज़नेस का नॉलेज। तो ये दोनों नॉलेज अल्लाह ताला ने इनके अंदर रखे हैं। इसके अलावा अगर आप देखें तो किस्मत की एक लाइन ये बड़े ज़बरदस्त तरीके से ऊपर जा रही है, ये दिमाग की लाइन पे जाके रुक जाती है यहाँ पे। अगर किस्मत की लाइन दिमाग की लाइन पे जाके रुक जाए तो उसका मतलब ये होता है कि जो भी आप काम करेंगे, आप अपनी किसी दिमागी गलती की वजह से कोई आप ऐसा गलत डिसीजन लेंगे कि जो भी आपकी जॉब होगी, जो भी आपका वो एक कैरियर होगा, वो 40 साल की उम्र में जाके ख़त्म हो जाएगा। ठीक है? इसका मतलब ये है कि ये जो भी इनका काम शुरू हुआ था, दिमाग की लाइन पे ये लाइन रुक गई है, यहाँ पे स्टॉप हुई है, तो इसका मतलब ये है कि 40 साल की उम्र तक जो भी ये काम करेंगे, वो काम इनका ख़त्म हो जाएगा। फिर ये साइड से एक और किस्मत की लाइन ने स्टार्ट ली है और आगे ये बढ़ रही है। तो इसका मतलब ये है कि आगे इनको ये लाइन सपोर्ट करेगी और ज़िंदगी में ये 2 काम करेंगे। एक काम इनका ख़त्म हो जाएगा, लेकिन दूसरा काम इनका चलता रहेगा और ये जो काम भी शुरू करेंगे, ये भी तकरीबन 27, 28, 30 साल की उम्र में ये काम भी शुरू कर देंगे। यहाँ से बिज़नेस की लाइन ऊपर की तरफ जा रही है, ये वाली, और ये यहाँ पे छोटा-सा मनी ट्रायंगल बना रही है। इसका मतलब ये है कि एक अच्छी बेहतरीन अमाउंट ये अपने बैंक में हर वक्त जमा रखेंगे। रुपए पैसे का बेशक लॉस हो जाए, लेकिन ये उसको रिकवर करके एक अच्छा खासा बैंक बैलेंस हमेशा इनके पास रहेगा। देखिए, जब भी यहाँ पे छोटा ही बेशक मनी ट्रायंगल बने, लेकिन ये मनी ट्रायंगल आपको ज़िंदगी में खाली हाथ नहीं होने देता। पैसा हमेशा आपके हाथ में रहता है और बैंक में भी आपका अच्छा खासा रुपया पैसा मौजूद रहता है। और ये लाइन जो बताती है, ये बताती है कि ये इंसान बिजनेस माइंडेड है और बिजनेस वाला बंदा जो होता है वो कभी भी पैसे से उसका हाथ खाली नहीं रहता। बिजनेस में अल्लाह ताला ने बड़ी बरकत रखी है। तो इसके बाद यहाँ से देखिए तो 40 से 50 साल की उम्र में भी अच्छी दौलत आएगी। ये कोई साइड होता है ना, कोई पार्ट टाइम बंदा साथ कोई और काम भी शुरू करता है, ये वो काम करेंगे, लेकिन ये 40 से लेके 47 तक ये इनका काम चलेगा। फिर गुस्से में आके यहाँ से जब दिल की लाइन नीचे की तरफ गिरेगी तो ये वाला काम इनका ख़त्म हो जाएगा। और उसके बाद आगे फिर 50 के बाद ये सन लाइन भी इनको सपोर्ट कर रही है, ये ट्रायंगल भी बन रहा है और ये लाइन भी इनको अच्छी दौलत देगी, रुपया पैसा देगी जुपिटर माउंट पे, मरकरी पे। तो बुढ़ापा इनका बड़ा बेहतरीन होगा, ज़बरदस्त होगा और माशाल्लाह ये लकी आदमी है। अल्लाह ताला इनको बुढ़ापा इनका बड़ा बेहतरीन है, बल्कि आप यूँ समझ लें कि इनको ज़िंदगी में जो एक दुःख इनको ये मिलेगा तकरीबन 30-35 के दरमियान, दूसरा 50 के करीब-करीब, ये वाला नुकसान इनको होगा तकरीबन 28 से 35 के दरमियान, तकरीबन 30 के करीब-करीब ये इनका एक लॉस हो जाएगा। ठीक है? तो यही 2-3 बड़े इनके साथ इवेंट बड़े होंगे, उसके अलावा इनकी ज़िंदगी बड़ी पुरसुकून होगी, बेहतरीन होगी, ज़बरदस्त इनकी लाइफ होगी। तो फ्रेंड्स, उम्मीद है कि आज की इस वीडियो में आपको बहुत कुछ नया सीखने को मिला होगा। वीडियो अगर आपको अच्छी लगी है तो दिल खोल के वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और अगर आप अपना हाथ इतनी ही बारीकी के साथ रीड करवाना चाहते हैं तो आप मेरे इसी व्हाट्सएप पे रब्ता कर सकते हैं। आपकी जन्म कुंडली बनेगी, नोशोबर चार्ट बनेगा और आपकी दोनों हाथों की फुल डिटेल में रीडिंग भी होगी। प्यारे प्यारे कमेंट्स पास कर दें। आपको वीडियो देख के कितना कुछ सीखने को मिला ज़रूर बताएं, हौसला अफजाई करें। कुछ लिख के बताएंगे तो हमें पता चलेगा ना कि आप, और दूसरा ये बताएं कि आप का सिटी कौन सा है, आप किस शहर से मुझे सुन रहे हैं। मुझे ये जान के भी बड़ी खुशी होगी कि मेरा चैनल
किस किस जगह पे लोग मुझे सुन रहे हैं और मुझसे पामिस्ट्री सीख रहे हैं, तो बराए मेहरबानी आप अपनी सिटी का ज़रूर बताएं और प्यारा सा कोई कमेंट भी पास कर दें। अगर कोई चीज़ बुरी लगी है तो बेशक बुरा कमेंट कर दें, लेकिन मैं तो कोशिश करता हूँ कि बिल्कुल अपने काम से काम रखता हूँ, काम की बात करता हूँ, सिर्फ और सिर्फ पामिस्ट्री पे बात करता हूँ। तो उम्मीद है कि आप लोगों को बहुत मज़ा आया होगा, सीखने को बहुत कुछ मिला होगा। तो बराए मेहरबानी वीडियो को लाइक भी करें, चैनल को भी सब्सक्राइब करें और मुझे सपोर्ट करते रहें। अपना बहुत ज़्यादा ख्याल रखें, अल्लाह ताला आपको अपने हिफ्ज़ो अमान में रखे। आमीन सुम्मा आमीन। अल्लाह हाफ़िज़। आपने रीडिंग करवानी है ना, तो आपने मेरे इसी व्हाट्सएप पे रब्ता करना है, और अगर आपने फ़ीस वगैरह पे करनी है तो वो भी मेरे इसी नंबर पे इजी पैसा अकाउंट बना हुआ है, जैज़ कैश अकाउंट बना हुआ है अब्दुल सत्तार के नाम से, तो आपने मेरे इसी व्हाट्सएप पे रब्ता करना है। कमेंट सेक्शन में अगर कोई आपको कोई और नंबर देने की कोशिश करेगा और आपका नुकसान हो जाएगा तो उसके आप खुद ज़िम्मेदार होंगे। तो बिल्कुल अगर आप बहुत ज़्यादा गरीब हैं, बहुत ज़्यादा मजबूर हैं, तो बिल्कुल आपकी फ़ीस में कमी भी की जाएगी, और जितनी फ़ीस आप आसानी के साथ पे कर सकेंगे ना, इतनी फ़ीस में आपको रीडिंग मिल जाएगी। बिल्कुल आप बेफिक्र रहें। और बाकी जो लोग साहिब हैसियत हैं उन्हें ज़ाहिर है किसी का हक नहीं रखना चाहिए। मैंने कोई बहुत ज़्यादा फ़ीस नहीं रखी हुई, क्योंकि मैंने कम से कम 2, ढाई, 3 घंटे की डिटेल रीडिंग आपको देनी है। वॉइस मैसेज नोट में भी रीडिंग भेजूंगा, और अगर आप कहेंगे कि आपके हाथ पे वीडियो बनाई जाए तो वीडियो भी आपकी बनेगी, बिल्कुल बनेगी, और हर चीज़ आपको डिटेल के साथ बताई जाएगी। तो बिल्कुल आप पॉम रीडिंग के लिए, अपनी वैदिक कुंडली के लिए, आप बाहर के मुल्क जाना चाह रहे हैं, या आप अपनी शादी के बारे में जानना चाह रहे हैं कि आपकी शादी चलेगी नहीं चलेगी, या लव मैरिज होगी नहीं होगी, इसके अलावा अगर औलाद नहीं हो रही तो अल्लाह ताला को औलाद देगा नहीं देगा, ज़ायचा क्या कह रहे हैं, तो ये सारी इंफॉर्मेशन, फॉरेन सेटलमेंट आपकी हो पाएगी नहीं हो पाएगी, जिंदगी के बारे में आप जो भी अपनी लाइफ के बारे में सवाल पूछना चाहेंगे, इंशाल्लाह ताला हाथ की लकीरों से भी पता चल जाता है और कुंडली से भी पता चल जाता है। तो बिल्कुल आप पाम रीडिंग के लिए रब्ता करें, और बिल्कुल आपके साथ रियायत की जाएगी फीस में। आप बेफिक्र होकर रब्ता कर सकते हैं और मेरे इसी व्हाट्सएप पे आप रब्ता करें।